दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी यानी राष्ट्रीय पार्टियों के बीच चौकोनी मुकाबला हो चुका है। यह चुनावी दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। इस वीडियो में हम आपको इस चुनाव के पृष्ठभूमि, प्रमुख मुद्दे, पार्टियों की रणनीति और भविष्य की दिशा पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार गौतम और आप देख रहे हैं नेशनल धाकड़। हम आज बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में, जहां आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच चौकोनी मुकाबला देखने को मिल रहा है। दिल्ली की राजनीति में यह चुनाव अहम मोड़ पर है और इसका असर न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश की जनता पर भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव का इतिहास काफी दिलचस्प रहा। पिछले कुछ वर्षों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी मजबूती दिखाई, जबकि बीजेपी ने भी केंद्र में सत्ता में रहते हुए दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी अपने अपने स्तर पर इस चुनावी दंगल में शामिल हैं और इस बार चौकोनी मुकाबला सभी के लिए चुनौती बन रहा है। आपको बता दें कि सभी के बीच डर बना है कि जैसे आम आदमी पार्टी का सत्ता न छिन जाए। बीजेपी भी दम लगा रही है। आम आदमी पार्टी 2020 में दिल्ली का सत्ता में आई, इस बार भी लोकप्रियता और कार्यों पर आधारित चुनावी रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी जैसी सुविधाओं में सुविधा की बात की है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की छवि को ध्यान में रखते हुए पार्टी जनता के बीच अपनी योजनाओं को और अधिक प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने में जुटी है। उनका मुख्य फोकस दिल्ली वासियों को बेहतर जीवन शैली प्रदान करने और भ्रष्टाचार को खत्म करने पर है, लेकिन अभी तक दिल्ली की जनता कह रही है कि यहाँ पर ये सब मुक्त नहीं हो पाए हैं, अभी पानी की भी किल्लत है। ये किताब जरूर पढ़िएगा आप लोग। इसमें सब लिखा हुआ है। 15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। इसमें लिखा हुआ पक्का मकान 15 अगस्त 2022 तक कितने लोगों को मिला, नहीं मिला। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि फसल का दाम 2 गुना हो गया, पेट्रोल 40 रुपए का हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में विपक्ष में है, इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। बीजेपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा, सशक्त नेतृत्व और विकास को अपने एजेंडे के प्रमुख स्थान दिया है। बीजेपी की रणनीति में दिल्ली में केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाने के साथ साथ केजरीवाल सरकार के कामकाज पर सवाल उठाना भी उन्होंने पूरी तरह से उठाया है। और बीजेपी के नेता ने तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पार्टी ने दिल्ली में अच्छे दिन लाने का वादा किया है। अब देखना ये तो है कि यहाँ पर बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी या फिर नहीं। कांग्रेस और जो पिछले चुनाव में दिल्ली में अपनी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रही थी, इस बार एक नई उम्मीद के साथ मैदान में उतरी है। कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में युवाओं और बेरोजगारों के लिए रोजगार योजनाओं और शिक्षा में सुधार का एजेंडा रखा है। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि वह आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच विभाजन करके बीच अपने अस्तित्व को स्थापित कर सके। वहीं आपको बता दें तो बहुजन समाज पार्टी भी इस चुनावी रैली में कम नहीं है। पूरी दमखम के साथ बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, जो पहले दिल्ली में कुछ सीटें जीतने में भी सफल रही थी। इस बार भी अपनी मौजूदगी दर्ज करने की कोशिश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी कर रहे हैं और पूरी तरीके से बीएसपी ने मुख्य रूप से दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को अपने पक्ष में लाने की रणनीति अपनाई है। पार्टी ने दिल्ली में सामाजिक न्याय और समानता की बात की है। बीएसपी की प्रमुख नेता मायावती जी ने अपने नेतृत्व में पार्टी ने दिल्ली में जो लड़ रही चुनाव, वह अपनी जड़ें मजबूत करने की योजना बनाई है और वहां के युवाओं को, वहां की जनता को अच्छे लाभ, रोजगार से वंचित न हो पाए, शिक्षा से वंचित न हो पाए, उसके लिए उन्होंने कड़े नियम भी कहे हैं बनाने के लिए। अगर वो सत्ता में आती हैं तो 90% आबादी को भी हक अधिकार मिलेगा, वहां पर सवर्णों को भी सम्मान दिया जाएगा, उनको भी हक अधिकार दिया जाएगा। जैसे माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी बहुजन समाज पार्टी देगी।
वहां पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने एक घोषणा कर दी है। वहां पर आकाश आनंद ने 2 रैलियां भी कर चुके हैं। केजरीवाल जी ने यह भी वादा किया था कि मैं दिल्ली को वायर फ्री कर दूंगा। इन्होंने ये भी वादा किया था कि मैं यमुना नदी साफ कर दूंगा और आप सबके साथ 5 साल बाद यमुना में डुबकी लगाने जाऊंगा। अगर आज इनको हम यमुना में खड़ा कर देना तो ये बाहर नहीं निकलेंगे। इतनी जहरीली कर दी इन्होंने ये हमारी यमुना। और यमुना के नाम पर कितना पैसा हर साल बजट में डालते हैं, उस पैसे का क्या हिसाब किताब है, आज इन्हें जवाब देना होगा। इनके बस की नहीं है दिल्ली चलाना। 31 साल तक दिल्ली सरप्लस में रही और इनकी सत्ता में रहते हुए आज सरकार घाटे में चल रही है। अगर आप इनसे इस पे सवाल करेंगे तो पलट के ये इसको भी बोल देंगे कि भाई ये तो एलजी की गलती है, इसलिए दिल्ली सरकार घाटे में चल रही है। अब बात करते हैं उन प्रमुख मुद्दों की जिन पर इस चुनाव में चर्चा हो रही है। दिल्ली में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, सड़क और पानी की समस्या है और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में प्रमुख स्थान पर है। इसके अलावा दिल्ली का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरी, महिला सुरक्षा और पर्यावरण को लेकर पार्टियां अपनी योजना जो जनता के सामने रख रही हैं। आपको बता दें तो चुनावी रणनीतियां जो इस माहौल में दिख रहा है, वो चारों पार्टियां चुनावी रणनीतियां बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन आपको बता दें आम आदमी पार्टी जहां दूसरी योजनाओं और सरकार को कार्यकलापों को लेकर बीजेपी के एलजी साहब को दोष देते हैं कार्य को लेकर कि वहां पर कार्य नहीं करने दे रहे हैं। कौन सी दिल्ली में सत्ता हासिल करती है यह आने वाले कुछ हफ्तों में स्पष्ट होगा, मगर यह निश्चित है कि इस चुनाव का परिणाम दिल्ली की जनता के साथ गद्दारी नहीं करने वाली सत्ता होगी। राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति पर भी असर डालेगा। इस चुनाव में सभी पार्टियां अपने अपने एजेंडों को लेकर जनता के बीच मौजूद रहे हैं और सामने गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली वासियों के लिए यह एक अहम चुनाव है, क्योंकि यहाँ 4 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में। तो सोचिए, दलित समाज अगर राजनीतिक समझदारी दिखाकर पूरा वोट बसपा को देता है तो चाहे प्रत्याशी किसी भी समाज या बिरादरी का हो, तो सरकार बनाने में बहुजन समाज पार्टी को कोई नहीं रोक सकता है। फिलहाल यहाँ के निर्णय देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, लेकिन इस चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और देखना ये भी है कि कौन सा दल विजयी होगा। यहाँ देखने का सबसे बड़ा दिलचस्प होगा। आपको भिखारी बनाते हैं जी। अब आपका समय आ गया है, जब ये वोट मांगने आए तो वही खाली कटोरा इन्हें थमा देना और बोलना ये लो तुम्हारा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।